आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर मैं सुरेंद्र राजेश्वरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, ये अल्लाह का करम है कि आपसे मिलने की और आपकी सलामती की दुआ उस परवरदिगार से करते हैं और वो सुन लेता है। आज फिर मुलाकात का मौका दिया है, उसका लाख लाख शुक्र है। आज की मुलाकात यकीनी तौर पर नाकाबिल फरामोश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक अजीम शख्सियत जिसे अल्लाह ने तमाम तर खूबियों से नवाजा है, अपनी तसव्वुरात को कलम के ज़रिए कागज़ पर उतारने का हुनर हो या फिर अपनी मखमली आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों पर कब्ज़ा करने की सलाहियत बामुश्किल ऊपर वाला किसी को अता फरमाता है। आइए ऐसे ही दानिश्वर, अदब का खिदमतगार, आवाज़ के जादूगर से आपको मिलवाते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब डॉक्टर नाशिर नकवी साहब से। डॉक्टर नाशिर, आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से उर्दू प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक तवील सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, आपके तजुर्बे का, और आपका जो तख्लीकी सफ़र है वो बेहद तवील और तारीख़ी है। आपका जो तालीमी सफ़र है, ख़ास तौर से इब्तिदाई तालीम का, ये कहाँ से शुरू होता है? पहले तो मैं अपने सामीन की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। मेरा तालीम का सफ़र जो है, देखिए, मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी। मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद साहब की 39 जनरेशन हूँ और उनके लिए कहा जाता है कि वो तालीम का शहर हैं और अली उसका दरवाज़ा। वाह! तो इस तौर पर तालीम मेरे खून में है। मेरा आगाज़ जो हुआ, चूँकि अमरोहा जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तारीख़ी शहर है, जी, जी। यहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और फिर मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये कब तक चलेगी, और अभी तक मैं अपने आप को तालिबे इल्म ही समझ रहा हूँ। वाह, वाह! यहाँ से मैंने मैट्रिक किया और फिर उसके बाद फिर मैं रोजगार की दुनिया से, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, हालात ने करवट ली, तो तालीम को थोड़ा थोड़ा रोक रोक के फिर मैं सफर करता रहा और सफर के साथ तालीम भी मेरे साथ रही। तो मैंने बरेली से फिर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने एक एडवांस डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया और फिर मैं पंजाब चला गया और वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की और फिर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी आ गया, तो वहाँ से फिर मैंने पंजाबी में एक पोस्ट ग्रेजुएशन का एक और कर लिया। तो ज़बानें हमेशा तहजीबों की होती हैं और मैं ज़बानों से इश्क करता हूँ। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सब मैंने हासिल की, मैंने तालीम। इस वजह से मुझे इन दूसरी ज़बानों के अदब को पढ़ने का भी मौका मिला और मैं ज़बान को तरक्की का एक ब्रिज समझता हूँ। जी। लोग खामखा ज़बानों को बांट के इन्हें बैरियर बना देते हैं। तो ज़बान ही है कि जो आदमी की शनाख्त बनती है। बेशक। तो मैंने जो कुछ भी किया, बहरहाल अभी तक अपने आप को तालिबे इल्म ही समझ रहा हूँ। अब क्या पढ़ लूँ मुझे कुछ नहीं पता। वाह वाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका करम है। डॉक्टर नकवी, आप तमाम तालीमी इदारों की आपने सरपरस्ती की है, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, पर्शियन एंड अरबिक, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर एंड हेड आप रहे हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं आप बाबा फरीद सेंटर फॉर सूफी स्टडीज़ के, पंजाब यूनिवर्सिटी अकेडमी के सेक्रेटरी भी रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड कम्युनिटी पंजाब के एक्स मेंबर भी रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मैं पंजाब गवर्नमेंट ने पहले मुझे 2008 में जो उनका सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड है जी, शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड, जी जी, वो मुझे 2008 में दे दिया था। वाह। और उसके बाद फिर मैं उनकी अवार्ड कमेटी का मेंबर भी रहा और अब तक हूँ। एक लंबी फहरिस्त है आपके खिदमत की। अच्छा, हमारे सुनने वालों को सिलसिलेवार ये बताएं कि इतनी अहम जिम्मेदारियों को आपने बखूबी निभाया कैसे? देखिए, निभाता है इरादा। जब आप इरादा कर लें कि मुझे खिदमत करनी है, जबान की हो या समाज की हो या तहजीब की हो, तो जब आप नियत कर लेते हैं तो फिर वो काम होता ही होता है। तो जहाँ नामुमकिन कोई चीज नहीं होती, हर चीज मुमकिन है, इंसान कोशिश करे। जी, तो देखिए, मैं यूपी से मेरा ताल्लुक और खास तौर से इस रुहेलखंड के इलाके से मेरा ताल्लुक,
और जी। मैं पंजाब गया और पंजाब में मैंने पंजाबी न सिर्फ पढ़ी बल्कि पंजाबी जाके पढ़ाई। जबानों को सीखना बहुत जरूरी है। और जब मैंने इस ताल्लुक को देखा तो क्योंकि आपने मेरा सूफीज्म का भी जिक्र किया, मैं डायरेक्टर रहा बाबा फरीद सेंटर फॉर सूफी स्टडीज का। जी जी जी। बाबा फरीद का ताल्लुक ईरान से था और जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि लोकल हिंदुस्तानी जबान सीखी और वो पंजाबी अदब के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। तो जबकि उनकी फारसी बैकग्राउंड थी, तो अगर हम इंसान ये सोच ले कि मुझे सब कुछ सीखना है और अपने सीखने का अमल जारी रखे, जिस दिन वो ये सोच लेता है कि मैं कंप्लीट हो गया, उस दिन ही इनकम्प्लीट होता है। बेशक। सीखने का अमल हर वक्त जारी रहता है। कौन किस वक्त आपको क्या सिखा दे, इंतजार कीजिए, वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है और हम उससे सीखते चले जाते हैं। अच्छा, आपके सरपरस्ती में तमाम स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च भी की है, खासतौर पर उर्दू लिटरेचर पर आपकी जो खिदमत रही है, जो किताब आपके ऊपर लिखी गई है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नासिर नकवी टू द उर्दू लिटरेचर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने वहाँ से पीएचडी मुझे ही मौजू बना के मेरे ही काम पर पीएचडी की है उसने। तो मैं तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेरे काम पर पीएचडी हुई। तो उसने मेरी लाइफ को भी कवर किया है, मेरी किताबों को भी कवर किया है और मेरे कामों को भी कवर किया है। तो एक वक्त में, जैसे आपने सवाल किया था कि एक वक्त में क्या क्या इंसान कर सकता है, तो उसने मुझे समेटने की कोशिश की है। जब तक मैं खुद बिखरा हुआ हूँ, मैं खुद आज तक अपने आप को नहीं समेट सका। यकीनी तौर पर बहुत दिलचस्प इंसान है आप। अच्छा, आपके जो पब्लिकेशन है यकीनी तौर पर वो बहुत ही काबिल जिक्र है और जिनमें तशनगी है, वसीला है। ये मेरी शायरी के मजमूए हैं, लेकिन देखिए आप इस पर रेडियो से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने, चाहे वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, वहां से मैंने डिग्रियां जरूर हासिल की है, लेकिन अगर मेरी जहनी नशोनुमा हुई है तो एयर यूनिवर्सिटी से हुई है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी रहा हूँ, तो वहाँ एयर यूनिवर्सिटी में उसे कहता हूँ, जो है, मैं ही क्या कहता हूँ, सभी कहते हैं जी जी। वहाँ जो हम लोग उर्दू सर्विस में थे, जी जी, तो वो उर्दू सर्विस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती थी और मुख्तलिफ शख्सियतें हम ऐसी आई हैं मेरे सामने जी, कि हमने उनसे प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब और जनाब सरदार जाफरी साहब, इन जैसी शख्सियतों के हमने इंटरव्यू किए। मजरू सुल्तानपुरी का इंटरव्यू किया, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर हमारे साथ होते थे और कैसी कैसी शख्सियतें, कृष्ण बिहारी नूर जैसा शायर लखनऊ के, इन शख्सियतों के साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमारे मुस्तकबिल की उंगली पकड़ा देती हैं। अब उस मुस्तकबिल को किस सलीके के साथ हमें आगे ले जाके और अपने आने वाले मुस्तकबिल के हाथ में उसकी उंगली पकड़ाना, यही हमारा फरीज़ा है। खुमार दी शायरी और दीदावरी 2005 में आपकी मंजर आम पर थी, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो जो है मेरी दीदावरी जी, वो मॉडर्न उर्दू मरसिया है। जी हाँ, जी मरसिया का ताल्लुक आमतौर पर मजहबी रहता है, लेकिन मैंने मजहब से हट के मजहब इंसान को दे क्या रहा है। सवाल ये है कि हम आंखें मीच के मजहब को कबूल करते हैं। अब होता क्या है कि जिस फैमिली में, जिस खानदान में हम पैदा हो जाते हैं, मजहब हमारा वही रहता है कि, लेकिन मजहब हमें सिखा क्या रहा है। तो अगर मुझे इस्लाम में कोई चीज अच्छी लगी है तो वो तो अपनी जगह है। मैंने आंख पर एक मरसिया कहा, वो इस्लामी मरसिया है, लेकिन उसमें मैंने सूरदास और श्रवण कुमार का भी जिक्र किया है। वो भी तो हमारे हिंदुस्तानी किरदार हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोली हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने समाज को बनाने के लिए हमारे सामने के जो किरदार हैं, मिसाल के तौर पर करबला की प्यास का जिक्र मरसिये में होता है। तो करबला में जो इराक में दरिया बह रहा है उसका नाम है फुरात। हमने उसे नहीं देखा, हमारी नजरों के सामने जो दरिया है वो गंगा जमुना है। तो हमारे तस्वुर में फुरात होती है, आंखों के सामने गंगा जमुना होती है। वाह वाह वाह।
तो हम इन चीजों को देख के अगर अदब क्रिएट करें तो वो एक हेल्दी लिटरेचर भी होगा और एक बेहतर समाज को बनाने में हमारा कोई ना कोई छोटा मोटा रोल तो हो ही जाएगा। तो मैंने अदब में हमेशा यही कोशिश की कि अदब बराए अदब के अलावा अदब बराए समाज कितना है, लिटरेचर फॉर सोसाइटी कितना है। जी जी। तो अगर हम अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते लिटरेचर से तो उस शायरी का कोई फायदा नहीं। अब महबूब की जुल्फें संवारने का जमाना खत्म हो गया, अब महबूब ने जुल्फें ही कटवा ली। अब तो हालात में बिखरी हुई जुल्फें हैं, उनको देखिए। बेशक बेशक। तो मैंने कुछ किताबें जो ये तो पोइट्री की है, इसके अलावा मेरी किताब है पंजाब और उर्दू अफसाना जी, और उर्दू पंजाब और सिख शुअरा, सूफियाना अदबी रिवायत, अदबी जायजे। मेरी ये वो किताबें हैं जो यूनिवर्सिटी के सिलेबसों में लगी हुई हैं। वाह। और ये पढ़ाई जाती है। डॉक्टर नकवी, जिन एजाजात से मुल्क ने आपको नवाजा है ये यकीन अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है उसका। शिरोमणि उर्दू साहित्यकार 2008 में पंजाब सरकार ने आपको उससे नवाजा है, हरियाणा सरकार ने 2019 में आपको नवाजा है, मरसिया निगारी के लिए नेशनल उर्दू मरसिया निगारी अवार्ड 2010 में आपको दिया गया और उर्दू अकेडमी दिल्ली से भी कई बार आपको नवाजा गया। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर नकवी कि ये अवार्ड खुद पर फख्र करते होंगे कि वो आपसे मंसूब है। मैं समझता हूँ कि ये एक रिकॉग्निशन है। अवार्ड जो है वो एक आइंदा काम की तहरीक होता है। अगर हम अवार्ड लेके फख्र करने लगेंगे मुझे ये अवार्ड मिला तो उसी दिन हमारा सफर रुक जाएगा। हर अवार्ड हमसे एक तकाजा करता है कि अगले सफर के लिए आप शुरू हो जाइए। जी 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 जी। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये एक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ये अवार्ड, ये रिकॉग्निशन ही मुझे हौसला देती है और मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। मुझे ये कहते हुए दोस्तों बेहद खुशी और मसरत हासिल हो रही है कि डॉक्टर नकवी जहां कलम के जरिए तमाम आवाम की खिदमत कर रहे हैं वहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन की भी खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर नकवी अपने कलम से ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत मखमली आवाज़ से भी आप दुनिया जमाने के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये रेडियो से मोहब्बत कैसे हो गई आपकी? मेरा नाम नाशिर नकवी है और नाशिर के मानी ही नशरियात से ताल्लुक रखती है। मेरा ताल्लुक प्रॉफिट की 39 जनरेशन से है जी। उनका ये फरमाना है कि अपने बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखो, नाम का शख्सियत पे भरपूर असर पड़ता है। बेशक। मेरे फादर ने मेरा नाम नाशिर रखा तो मैं नशरियात से जुड़ गया। वाह वाह। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से भी वाबस्ता रहा और आकाशवाणी के जो उर्दू मजलिस है उससे भी वाबस्ता रहा और मैंने कुछ फीचर्स भी लिखे। फिर मैंने कुछ मेरी आवाज मुख्तलिफ ड्रामों में भी रही और दूरदर्शन पे भी कुछ अरसे मैंने खबरें पढ़ी। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मीडिया जो है ये सबसे मुअस्सर चीज है, सबसे ज्यादा दिल पे असर करता है। आवाजों का ताक़ुब करना और आवाजों को संभालना, आवाजों को अदा कर, लफ्ज को अदा करना भी एक आर्ट है। एक आर्ट है बेशक। और रेडियो ने हमें ये भी सिखाया कि बड़ी बात को मुख्तसर करना कैसे होता है और मुख्तसर को बड़ा करना कैसा होता है। वाह डॉक्टर नकवी, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये अपने सुनने वालों को कहना पड़ रहा है कि वक्त की पाबंदी है, हम मजबूर हैं कि अपने इस गुफ्तगू को यहीं रोकने के लिए चलने से पहले इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरी एक नई किताब, इस लॉकडाउन का मैंने फायदा उठाया। लोग तो परेशान थे लेकिन मैंने लॉकडाउन का फायदा उठाया और उसमें मैंने ये किया कि मेरी एक किताब आ रही है, तसव्वुफ, अदब और अदब साज। अच्छा। तो एक पोर्शन तो उसमें सूफीज़्म पर है। अच्छा। एक उसका पोर्शन जो उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ हैं उनका तारुफ है। अच्छा। और एक में मैंने 20 ऐसी हिंदुस्तान की शख्सियात का तारुफ दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज से लेके मौजूदा अहद के सागर खयामी तक, कि इन तमाम शुअरा ने जो अदब में काम किया। अभी जोश मलियावादी एक बहुत बड़ा शायर था हमारे उर्दू अदब का जी, और वो पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में जो उनका हश्र हुआ तो मैंने जोश पर भी एक मजमून लिखा। बहुत जल्दी वो किताब मेरी
मंजर आम पे आ जाएगी। वाह, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आकाशवाणी के जितने भी सुनने वाले हैं वो आपको बाकायदा आवाज़ के ज़रिए, आपकी आपकी क्रिएशन के ज़रिए, आपके पब्लिकेशन के ज़रिए, आपकी शायरी के हवाले से, आपकी गज़लों के हवाले से आपको जानते ही हैं। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैं तमाम दोस्तों से इस वक्त यही चाहूंगा कि इस वक्त लॉकडाउन का पालन करें और इस वक्त अपने घर रहने का शायद सदियों में किसी को मौका मिला है। अपने घर की तामीर कीजिए, अच्छे मुस्तकबिल की तामीर कीजिए, डिस्टेंस को मेंटेन रखें, दिलों को करीब कीजिए। वाह, यही आज का मैसेज है, यही हमारे मुल्क की जरूरत है, इस पर पूरी दुनिया की जरूरत है। इसी से हम कोरोना को भगा सकते हैं। वाह। डॉक्टर नासिर नकवी, आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे आकाशवाणी के सुनने वालों को। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, मुख्तसर को तवील और तवील को मुख्तसर कर देना और फिर उस बात को इस अंदाज से कह देना किसी अजीम फनकार का ही काम है। डॉक्टर नासिर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आज का उर्दू प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आज राजेश्वरी को इजाज़त दीजिए। आदाब।